अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज मैथमेटिक्स ओ लेवल्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के सिलसिले में एक और वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं विच इज़ 21.5 एक्सरसाइज, जो कि ट्रिग्नोमेट्री की हम एक सीरीज़ कवर करते हुए उसके एंड की तरफ जा रहे हैं। और रूल ऑफ साइन और रूल ऑफ कोसाइन हमने देख लिया था। आज एक नया डायमेंशन, एक नए एंगल से देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल और उसमें ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल। और उसके लिए एक छोटी सी डेरिवेशन है जिसकी कि वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग है तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आपको ये याद है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैसे निकाला जाता है। अगर ट्राइंगल ऐसा है और अगर ट्राइंगल ऐसा है, अगर तो राइट एंगल ट्राइंगल है फिर तो हमें पता है कि जो इसकी हाइट है वही इसका परपेंडिकुलर है, और जो इसका बेस है वो इसका बेस है, तो हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, ये है ट्राइंगल का फार्मूला। ठीक है, इससे ट्राइंगल का एरिया मालूम हो जाता है। अब अगर ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू हम मालूम करना चाहेंगे और एक राइट एंगल ट्राइंगल मौजूद होगा, तो ये पॉसिबल है कि हमारे पास टेंजेंट थीटा के थ्रू हम बेस और परपेंडिकुलर को आपस में इंटरचेंजेबली मालूम कर सकें, क्योंकि टार्ट पर बैठ का फार्मूला है, हमें एक चीज़ मालूम है दूसरी मालूम कर लेंगे, दूसरी मालूम है पहली मालूम कर लेंगे, एंगल मालूम है तो उससे ये चीज़ें निकाली जा सकती हैं। और दूसरे फार्मूले भी हैं, कॉस भी है, साइन भी है। ठीक है, तो अब एक फार्मूला और हम इसमें ऐड कर रहे हैं। वो फार्मूला क्या है? पहले ट्राइंगल की शक्ल देखिएगा। ये ट्राइंगल मैं बनाता हूँ ए बी सी, ए बी, बी इधर ले लेता हूँ और सी। ठीक है, तो ज़ाहिर है राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, नज़र आ रहा है, तो इसमें वर्टिकली मैं इसकी हाइट दिखा देता हूँ कि दिस इज़ द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, ये हाइपोटेनियस वाला एच ही लगा है, ये हाइट ऑफ द ट्राइंगल का लगा है। तो ए के अपोजिट जो साइड है उसको ए कह देंगे, बी के अपोजिट जो साइड है उसको बी कह देंगे, सी के अपोजिट जो साइड है उसको सी कह देंगे। ये बात समझ में आती है? समझ में आती है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल अगर इस सूरत में निकालें, तो ये दो ट्राइंगल इस सूरत में, ये इसकी हाइट है और ये इसका बेस है। तो 1/2 हाइट विच इज़ एच इंटू बेस विच इज़ बी सी या सी बी, बी सी कह लें इस लाइन को। ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में आती है। अब बी सी जो लाइन है, इसको हमारे तरीके से अगर जो पहला एंगल, जिस एंगल की हम बात करते हैं, जब हम कोसाइन का रूल निकाल रहे थे तो हमने कहा था ना कि जिस एंगल के अपोजिट जो लाइन होगी उसको वो नाम दिया जाएगा। तो इस वक्त बी सी जो है वो ए के अपोजिट है, तो इस लाइन को भी हम ए लाइन कहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हाफ हाइट इनटू लाइन ए विच इज़ वी नो अपोजिट टू द एंगल ए, तो इस वजह से हमने बी सी की जगह ए लिख दिया क्योंकि हमें वो ज़्यादा याद रहती है। ये बात ठीक हो गई? ये बात ठीक हो गई। अब ज़रा ये समझिए कि ये जो हाइट है, इस हाइट को मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में क्या निकाल सकता हूँ? किसी भी ट्राइंगल की एक साइड तो हमें मालूम हो सकती है, जो उसकी बेस साइड है, ओके मालूम कर दी। अगर हाइट ऑफ द ट्राइंगल को मैं सम हाउ ट्रांसलेट कर सकूँ, ट्रांसफॉर्म कर सकूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में, तो ये एक एडिशनल फार्मूला फ़ायदेमंद हमारे लिए हो जाएगा, इसको हम कुछ कर सकें। तो अगर आप देखिए तो किसी भी एक तरफ से हम निकाल लेते हैं इसको बी की तरफ से या सी की तरफ से, तो हम अगर इस साइड से देखें, इस साइड से देखें, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सलीम परेहट, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है इस सिचुएशन में, ये बेस है, यानी ये हाइपोटेनियस है इस सिचुएशन में। ठीक है, तो हमें पता है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ इस केस में साइन थीटा इज इक्वल्स टू दिस इज परपेंडिकुलर जो h है, और दिस इज हाइपोटेनियस विच इज b। ये समझ में आती है बात आपको? तो अगर ये बात समझ में आती है और ये थीटा जो है वो c का एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो साइन c इज इक्वल्स टू h अपॉन b। इस ट्राइंगल के लिए मैं ये बात कह सकता हूँ, जी कह सकता हूँ। तो फिर h की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ साइन के थ्रू,
यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के थ्रू, तो मैं कह सकता हूँ कि h इज़ इक्वल्स टू बी इंटू साइन सी। जी मैं ये कह सकता हूँ। तो अच्छा, मैं जो भी ड्राइव कर रहा हूँ ये ड्राइव आपको याद रखना ज़रूरी नहीं है। तो मैं ये इसलिए कर रहा था इतनी लंबी चौड़ी कि h की जगह मैं कुछ और लिखना चाह रहा था। तो ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल्स टू, ये तो ये वाला a आ गया, और h की जगह मैं b इंटू साइन सी कर दूँ, b इंटू साइन सी। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे पास एक और फार्मूला बन जाएगा, जो हमारे रेगुलर जो फार्मूले हैं ट्राइंगल के एरिया निकालने के, उसके मुकाबले में हाफ ए बी साइन सी, ये एक नया फार्मूला बनेगा जिसको कि हम ट्रिग्नोमेट्री के की मदद से सॉल्व कर सकेंगे। अच्छा, ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है, ये बात याद रखिएगा कि ए इज़ दिस लाइन, बी इज़ दिस लाइन, और गौर करें सी इज़ द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। ये खूबसूरती है इस फार्मूले की। तो यानी अगर मुझे एक ऐसा ट्राइंगल पता चल जाए जिसकी दो साइड्स मुझे मालूम हो और मुझे उन दो साइड्स के बीच का एंगल मालूम हो, तो मैं उसका एरिया निकाल सकता हूँ। तो यूँ हम इससे कुछ एडिशनल एरियाज, एडिशनल टाइप ऑफ ट्राइंगल्स की शक्लें देखकर और ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते हुए एरियाज निकालने की कोशिश करेंगे। इसी पे बेस करती है हमारी एक्सरसाइज नंबर 21.5। अच्छा, अब ये पूरी डेरिवेशन आपको याद करना ज़रूरी नहीं है, ये एज इट इज़ फार्मूला लिया जाता है, हाफ ए बी साइन सी। दो साइड्स आपने ली एडजेसेंट, उनके बीच का एंगल ले लिया, इस एक को ए कह दिया, एक को बी कह दिया, और इस एंगल को सी कह दिया। तो इसकी मदद से आप ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 21 पॉइंट सी में आपको नज़र आ रहा होगा, अगर तो ये होता ना राइट एंगल ट्राइंगल और ये 75 डिग्री ना होता, तो हम इसको हाफ लेंथ इनटू ब्रेड्थ से निकाल लेते। लेकिन हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, इसलिए इस तरह तो ये नहीं निकल सकता। हमें इसकी हाइट नहीं मालूम, इस ट्राइंगल की हमें हाइट एग्जैक्टली नहीं मालूम, तो इस ट्राइंगल को हम इस तरह से निकाल लेंगे, हाफ बी ए इंटू बी साइन सी। तो दो साइड्स हमें एडजेसेंट चाहिए और एक उनके बीच का एंगल, तो भी हम ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। निकाल के देखते हैं, जल्दी से इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। 1/2 इंटू, अगर मैं इसको ए कहूँ इसको बी कहूँ, तो 5 इंटू 11 इंटू साइन 75। कैलकुलेट करके देखते हैं कि हम किस हद तक अच्छा जवाब बना पा रहे हैं। सो लेट मी जस्ट पुट द वैल्यूज़ इन। साइन 75 पहले निकाल लेता हूँ। साइन 75 इज इक्वल्स टू 0.95969। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 11 से, मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, और डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है विच इज़ 26.56, 26.56, विच कुड बी 26.6, जो कि बुक में आंसर मौजूद है। दिस इज़ दी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकला है। ठीक है जी, तो बस अब इसमें ये करना है, दो साइड्स दी हुई हैं और उस एक एंगल दिया हुआ उनके बीच में, तो हाफ इंटू 7.5 इंटू 12.2 इंटू साइन 100, इसको कैलकुलेट कर लें, बी निकल आएगा। सी निकाल के देखते हैं। देखिए किलोमीटर्स में दिया हुआ है, यूनिट्स का ख्याल रखिएगा। हाफ 40 इंटू 100 इंटू साइन 30, तो ये तकरीबन कोई 1000 निकलेगा किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखिए मज़ेदार बात है कि जो जो एडजेसेंट साइड दी हुई है उसके बीच का एंगल नहीं दिया हुआ, तो क्या मसला है। आप करेंगे 50 + 55 विच इज़ 105, इसको माइनस कर देंगे 180 में से, तो आपको पता है कि आंसर बचेगा 75। जब ये 75 आ गया, तो अब आप कर सकते हैं हाफ इंटू 8.5 इंटू 7.9 इंटू साइन 75। ठीक है, कैलकुलेट करके बता, तो ये आंसर आ रहा है 32.4। ठीक है जी, ए बी सी डी ई, ई में इन्होंने दिया हुआ एक ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, और ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया।
ए बी सी इज 60, तो फिर ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल साबित हो गया। दिस मीन्स कि ये भी 10 होगा। अब तो आप सब कुछ ही कहीं से भी किसी भी तरफ से निकाल सकते हैं। 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 2, यानी हाफ इंटू 10 इंटू 10 इंटू साइन 60। तो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, तो ये आ रहा है 43.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यूजिंग द फॉलोइंग ट्राइंगल कैलकुलेट द एंगल मार्क्ड एक्स, एंगल मार्क्ड वाई एंड द एरिया। थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करते जा रहे हैं। अब एंगल भी मालूम करना है, एरिया भी मालूम करना है। टोटल 2 ही सवाल बचे हैं, तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले तो देखिए जी, आपके पास ये लाइन नहीं है, वरना ये दोनों लाइनों की मदद से आप एरिया मालूम कर लेते। सो इट्स गोइंग टू नीड सम डेलिब्रेशन। थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि हम क्या चीज़ कैसे निकाल सकेंगे इसमें। तो वही, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, डिटेक्टिव वर्क थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। जो रूल ऑफ साइन है वो आपको बता रहा है कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। तो इससे तो पहले आप ये एंगल निकाल लेंगे, है ना। कैसे निकालेंगे? 30 अपॉन 5.5, ये साइन है, आपको याद है ना, ये मसला होता है मेरे साथ, इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन 8.5। पहले तो ये निकल आएगा। 5.5 उधर, 8.5 इधर आ जाएगा। तो साइन 30 इंटू 8.5 डिवाइड बाई 5.5 इज इक्वल्स टू 0.773। इसका साइन इन्वर्स ले लेंगे तो x आ जाएगा। तो साइन इन्वर्स आंसर इज इक्वल्स टू अराउंड 50 समथिंग आ रहा है। क्या आ रहा है? 50 समथिंग, x 50.59 आ रहा है। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 2 का ए का 50.6। यस, ठीक है। तो ये आ गया। अब जब ये आ गया तो अब हमारे पास वाई निकालने की गुंजाइश आ गई, क्योंकि दो एंगल मालूम है। 50 + 30 इज 80। तो 100 में से 0.6 माइनस कर दें, तो 180 माइनस 50.6 है। अच्छा हाँ, 50.6 माइनस 30, तो ये बना हमारे पास आंसर 99.4। अब एक एंगल मालूम है, उसके दोनों साइड की लेंथ्स मालूम है, तो यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं। और ट्रायंगल का एंगल भी मालूम हो गया हमारे पास, तो यूँ आप इसका एरिया निकाल दीजिएगा उस फार्मूले से। तो जो जो प्रॉब्लम था वो मैं रिजॉल्व कर चुका हूँ। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हम क्या क्या मालूम कर सकते हैं। 8.5 है, 5.5 है, साइड अपॉन एंगल और साइड अपॉन एंगल, तो इससे एंगल मालूम कर लेंगे साइन साइन रूल से। जब ये एंगल मालूम हो जाएगा तो ये एंगल ही मालूम हो जाएगा ट्रायंगल के सम एंगल के सम से। और जब ये एंगल ही मालूम हो जाएगा तो फिर एरिया मालूम करना बिल्कुल सेम वैसे ही मालूम हो सकता है जैसे हमने पिछले वाले सवाल में किया। ठीक है जी। सो आप कहते हैं तो मैं दोनों में से एक सवाल कंप्लीट कर देता हूँ। इस सवाल का चूँकि मैंने ये एंगल मालूम कर लिया था और उसकी वजह से ये एंगल मालूम कर लिया था, तो मैं सी का एरिया भी निकाल देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ज़रा साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। सो ओके, तो अब हम देखते हैं। हमें मालूम है कि ये 99.4 है, तो 1/2 a इंटू बी इंटू साइन 99.4 विच इज़ इक्वल्स टू। अब मैं सबसे पहले साइन 99.4 निकालूंगा, उसको मल्टीप्लाई करूंगा 8.5 से, उसको मल्टीप्लाई करूंगा 5.5 से, उसको डिवाइड कर दूंगा 2 से। तो आंसर आ गया मेरे पास 23.06, विच इज़ व्हाट एरिया ऑफ द ट्राइंगल 2 के ए का 3।
23.06 या 23.1 इनका जो राउंड ऑफ करके इन्होंने आंसर निकाला है, विच इज़ ओके। ठीक है, बिल्कुल सिमिलरली ये भी निकल आएगा। तो ये पूरी एक्सरसाइज हमारी 21.5 कंप्लीट हो गई। होपफुली आपको ये आइडिया हो गया होगा कि हम कब करेंगे यूज़ जो ट्रायंगल का फार्मूला है। फार्मूला भी आसान है, यूज़ भी हमने करके देख लिया, प्रैक्टिस कर ली। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइजेज। दो रह गई हैं खाली आई थिंक, 21.6 और 21.7। 21.6 जो है उसमें आखिरी एक कुछ शायद नई बातें होंगी, जिसमें हम थोड़ा 3 डायमेंशनल फिगर्स को देख के कोशिश करेंगे कि कैसे उनके अंदर ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है। और 21.7 तो वही रिपीट क्वेश्चन है, सारे मिक्स क्वेश्चन। ठीक है, सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स एंड। प्लीज़ हरी आप जल्दी जल्दी वीडियो देखें, जल्दी जल्दी अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करें ताकि हम चैप्टर कंप्लीट करके रिव्यू कर सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।